बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान और मैं लाहौर में मौजूद थी और सोचा कि यहाँ से किसी ऐसी जगह से आपसे बात की जाए। काफ़ी अरसे से हम पॉलिटिक्स पर, डिप्लोमेसी के ऊपर, ख़ारजा उमूर पर, दिफाई उमूर पर, हर किस्म के मामलात पर बात करते हैं, मगर आज जहाँ मैं मौजूद हूँ उसका ग्रैंडियर जो है वो ख़ुद अपनी कहानी आप सुनाता है। मैं मौजूद हूँ बादशाही मस्जिद में। बादशाही मस्जिद जो है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान की एक पहचान के अलावा ये पूरी दुनिया में इसको एक अलामत समझा जाता है कि पाकिस्तान में मुग़ल जो एरा है या मुग़ल दौर है उसकी बड़ी बड़ी जो निशानियां हैं और बड़ी आइकॉनिक जिनकी एक वेटेज है, जिनका एक हिस्ट्री में वज़न वो अपना रखती हैं, उनमें से एक बादशाही मस्जिद है। मुसलमानों के दिल के वैसे भी बहुत करीब है क्योंकि एक मुग़ल मुस्लिम बादशाह ने ये तामीर छोड़ी ही इसलिए थी बनाकर। उस वक्त पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कहलाई जाती थी। सऊदी अरेबिया मस्जिद नबवी और यकीनन मस्जिद नबवी और खाना काबा में जो भी नमाज के लिए वो थी, वो तो काफ़ी बाद में उनको एक्सपेंड किया गया, मगर उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद इसको समझा जाता था। अब इसका शुमार जो है दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद, पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मस्जिद के तौर पर, और इसको मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब, छठे मुग़ल बादशाह जो थे औरंगज़ेब, उन्होंने तामीर करवाया था। और तामीर का मकसद जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लाहौर जो है वो उसमें जा बजा मुग़लों की जो निशानियाँ हैं तामीराती, वो अपना शाहकार जो है वो तारीख़ में छोड़ कर गए हैं। तो लाहौर इस हवाले से बहुत रिच है। बादशाही मस्जिद की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत ये है कि जुमे का जो सबसे बड़ा खुतबा यहाँ हर हफ्ते होता है उसको दुनिया में हर जगह से सयाहों ने आकर कवर किया है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि लोगों का काफ़ी रश है यहाँ पर। और मेरे यहाँ आने का भी मकसद ये था कि गाहे बगाहे कुछ लोग वीलॉग्स इसलिए भी बनाते हैं कि उनको इसको टूरिज़्म के तौर पर एक्सप्लोर करना होता है या उन्होंने इसको प्रमोट करना होता है। ये सिर्फ टूरिज़्म के लिए नहीं है, इसको आपने पाकिस्तान में मज़हब के तशख़्ख़ुस के तौर पर भी बताना है कि मुग़ल सिर्फ दौर ही नहीं बल्कि अब जो दौर है उसमें भी पाकिस्तान में मसाजिद जो हैं उसको ख़ुसूसी अहमियत का हामिल समझा जाता है। बादशाही मस्जिद जो है उसको जब मुग़ल दौर ख़त्म हुआ तो उसमें सिखों ने और जो ब्रिटिश राज के लोग थे उन्होंने इसको अपने एक डिफेंस कोर्टयार्ड के तौर पर भी यूज़ किया। और हिस्ट्री भरी हुई है ऐसे वाक़यात से, उस पर फिर कभी बात करेंगे, मगर आज हम आपको बादशाही मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्से दिखाते हैं। तो आज हमारी बातचीत होगी यहाँ पर और लाहौर के मकामी बाशिंदों से भी इस हवाले से कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि जैसे फैसल मस्जिद इस्लामाबाद को एक सयाहती मरकज़, पिकनिक स्पॉट के तौर पर लिया जाता है, यहाँ भी मैं जो रश देख रही हूँ मुझे लग रहा है कि शायद इनमें से बहुत कम लोग होंगे जिनको इसकी तारीख़ पता होगी या वो कुछ जानते होंगे। 1671 से 1673 के दरमियान में इसकी तामीर मुकम्मल की गई थी और ये एक बहुत बड़ा शाहकार था, इस्लामी शाहकार था, मस्जिद के नाम पर बना था। तो देखते हैं कि लाहौर में किस किस को बादशाही मस्जिद की असल जो अहमियत है वो मालूम है या नहीं, या फिर इसको सिर्फ हाई फाई फ़ोटो सेशंस, निकाह के फ़ोटो सेशंस या इन चीज़ों के लिए रख छोड़ा गया है। तो हम शुरू करते हैं अपना सफ़र। मैं भी चलती हूँ, असर की नमाज़ का वक्त हो गया। सबसे पहले असर की नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद आपको बादशाही मस्जिद के अंदर तमाम जगह दिखाएंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था, यहाँ जो लोग मौजूद हैं उसमें से एक बड़ी तादाद यंगस्टर्स की है एंड आई रियली वांटेड टू टॉक टू देम, ताकि पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग वीलॉग्स देखते हैं, मैंने देखा अक्सरियत कनाडा, यूएस और मगरबी ममालिक की तरफ बहुत से लोग देखना चाहते हैं कि यहाँ हमारे यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं। उनसे पूछती हूँ कि यहाँ मौजूद हैं, किस लिए आए थे, मस्जिद के हवाले से क्या जानते हैं और क्या कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ एक ये भाई मौजूद है, इनसे पूछती हूँ, अपना तारुफ कराइएगा और बताइएगा कि आप कहाँ से आए हैं, लाहौर के ही हैं और यहाँ क्यों आए हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेब। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर शनाब कैंपस में, गुजरात कैंपस में ना, मैं मेडिकल की डिग्री कर रहा हूँ, मेडिकल लैबोरेटरी साइंसेस की। तो अभी कोरोना की, कोविड की वजह से हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो हमने सोचा कि घर बोर होने से बेटर है कि घुमा फिरा जाए कभी लाहौर वगैरह पे, लाहौर वगैरह घुमा फिरा जाए, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो वो देखी जाए। तो उसी चक्कर में हम आए हुए थे। तो इधर जो किला है, शाही किला है, वो भी हम घूमे, काफ़ी मज़ा आया। उसके बाद हम इधर। अच्छा, नाम आपने क्या बताया, सॉरी? सुहेब। अच्छा सुहेब, शाही किला तो समझ आता है, वो तो एक फोर्ट है ना। हाँ जी। मस्जिद के हवाले से क्या जानते हैं, कब बनी है, किसने बनाई है, या सिर्फ बस अच्छी लगी तो आए हैं? ये आइडिया नहीं है ज़्यादा इसके बारे में, लेकिन प्यारी लगती है, अच्छी लगती है। प्यारी लगती है, चले, एक मुसलमान के लिए भी हाँ जी। बहुत है कि उसको मस्जिद ऐसे अच्छी बात। लगती है। नमाज पढ़ी है?
नमाज अभी नहीं है पढ़ी, चलो जाओ मगरिब की पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नमाज मगरिब की पढ़ लेना। और असर जो कज़ा की है मैं दूर से देख रही थी, असर भी नहीं पढ़ी तुमने। ठीक है, ओके मैम, तो साथ पढ़नी है, ठीक है। जी इंशाल्लाह। इनके साथ एक और भाई भी बैठा हुआ है, उससे पूछते हैं। आपने सवाल तो सुन लिया उनसे, आप इनके साथ ही आए हैं या जी, कहीं और बिल्कुल। से आए हैं? हम साथ नाम हैं। बताइए। मेरा नाम मोइन है अच्छा मोइन, आप इनके साथ ही इनके क्लास फेलो हैं, यूनिवर्सिटी जी, फेलो? क्लास फेलोज हैं हम। अच्छा। एक यूनिवर्सिटी आपको मस्जिद के हवाले से कुछ पता है? एक्चुअली ग्राफिक मतलब नहीं इतना इसका आइडिया, लेकिन खूबसूरती काफी अच्छी है। मेडिकल के अच्छा, हिस्ट्री में इतना मतलब इंटरेस्ट हिस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं है इतने, अच्छा, वैसे ये पॉइंट्स देखने को दिल करता है, हाँ, डिजायर रखते हैं देखने की। लाहौर सारा देखा हुआ है, ऑलमोस्ट। तो यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं कि पहले आते रहते नहीं, आते रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो इंटर्नशिप के लिए भी तो वैसे। क्या आपको मस्जिद की तरफ से क्या चीज ज्यादा अट्रैक्ट करती है? अट्रैक्ट ये करती है कि काफी ओल्ड है इसकी, मतलब के बिल्डिंग्स वगैरह देखने के काबिल हैं। एक मजा आता है, जैसे ना एक दफा देखने के बाद करते कि दोबारा जाए वहाँ पे देखें, जिस तरह की मतलब डिजाइनिंग हुई है वहाँ पे, काफी खूबसूरती है। उस टाइम की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बंदा देख के इंटरेस्टेड है कि उस टाइम में इतने मतलब के इंटेलिजेंट लोग हैं थे या इतने काबिल हैं थे कि उन्होंने ये बनाई, और इस दौर के से कंपेयर करें उस दौर में बहुत अच्छा था। मुझे दोनों सच सच बताओ कि जब इतनी अच्छी लगती है, सवाल भी आते हैं जहन में कि कितना इंटेलिजेंट था जिसने बनाई थी, तो ये नहीं पढ़ा अभी तक किसने बनाई थी? नहीं, ये नहीं, ये एना टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला, ऐसा ही सीन है। बिजी बहुत है इसका। अरे चक्कर लाना से टाइम है, नहीं टाइम निकालिਆ है ਬੱਚਾ ਭਰਤੀ ਆਸਤੇ ਦੌੜ ਲਾਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਦੌੜ ਲਾਣ ਆਇਆ ਸੀ। फिजिकल टेस्ट ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੀ क्लियर ਕੀਤਾ है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से सोचा थोड़ी एंजॉयमेंट हो जाए, तो इसके बाद इधर आए। इस इंटरव्यू के बाद पता चलेगा मुझे कि आप लोगों ने वाकई में हिस्ट्री पढ़ी है फिर? हाँ, नेक्स्ट टाइम अगर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हुई तो हम डिटेल में बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, लिख के लेके आएंगे स्पेशली आपके लिए कि फलां फलां चीजें। शुक्र है कि दो ने कम से कम इन दो ने ये वादा किया है कि हाँ ये पढ़ेंगे, वरना ऐसे भी थे भी पीछे कुछ लोग लड़कियां भी थी जिन्होंने कहा कि नहीं बस इतना ही काफी है, हम यहाँ पे तफरीह के लिए आए, वही काफी है। पता होना चाहिए। अब हम ना इसकी डिटेल भी। अच्छा चलिए, मोइन से बात हुई, सुहेब से। एक भाई इधर और खड़ा है खामोश सा करके। किधर से आए हो मेरे भाई? मैं साहिवाल से आया हूँ। साहिवाल से, अच्छा क्यों आए हैं? मैं यहाँ पे बेसिकली सीए कर रहा हूँ यहाँ लाहौर में। वेरी गुड। तो आज हम फ्री थे तो हमने कहा बादशाही मस्जिद देखने, पहले देखी हुई है लेकिन छोटे होते तब इतना पता नहीं था इसके बारे में, तब छोटे थे। तो आज हम यहाँ पे आए हैं देखने के लिए, और अच्छी जगह है माशाल्लाह। तो कैसी लगी? बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। अच्छा, उन दोनों ने कहा ना हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, आपने कभी इसके हवाले से पढ़ा कि ये किसने बनाई है, मुगल बादशाह कौन था, मुगलों में उसका नंबर कौन सा था, कब बनी है? एशियन टाइम्स में मेरा ख्याल तो बनी होगी, और मे बी बाबर ने बनाई हो, और या फिर हुमायूं ने बनाई होगी। ये बादशाह औरंगजेब ने बनाई थी, जो छठे मुगल बादशाह थे। छठे मुगल हाँ जी, और ये 17वीं जो सदी है उसमें बनी थी 1671 से 1673 के दरमियान में। ओके मैम, ठीक है। और ये आपके लिए सबसे बड़ा एजाज पाकिस्तानी होने की हैसियत से है कि ये पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह। और यहाँ पे पूरी दुनिया से जो टूरिस्ट आते हैं वो पाकिस्तानियों से ज्यादा इल्म रखते हैं बादशाही मस्जिद और शाही किले के बारे में। बिल्कुल मैम। तो थैंक यू वेरी मच, एटलीस्ट यू ट्राइड योर टर्न लाइक इन टेलिंग द हम यहाँ पे आए हैं, आप आए। तो नेक्स्ट टाइम आई होप कि जब आप आएंगे तो आप पढ़ के भी आएंगे, और फिर आप लोग मोबाइल पे अपना क्लिप रिकॉर्ड करके वैसे यूट्यूब पे जरूर डालिएगा, ताकि जो दुनिया में लोग देखते हैं उनको पता हो कि हमारी यूथ जो है वो हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट रखती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये एक हल्की फुल्की सी बातचीत थी। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं अब, क्योंकि इट्स अ ह्यूज क्या कहना चाहिए कंपाउंड ऑफ मस्जिद। तो अंदर इस वक्त कुछ निकाह सेरेमनीज जो हैं वो भी हो रही हैं। मस्जिदों में निकाह का होना बहुत बाइस सादत चीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर निकाह के नाम पर यहाँ पे जो फ़ोटो शूट्स किए जाते हैं मुझे ज़ाती तौर पर उस पर बहुत एतराज़ है। आप आएँ मस्जिद को उसका मकाम दें, आप नमाज़ पढ़ें, आप अपने बच्चों को स्पेशली लेकर आएँ। ख़ास तौर पे मैं कैमरा पर नहीं दिखाऊंगी, मगर जो मैं इस वक्त देख रही हूँ, इस वक्त एक बच्ची जो है वो हाथ पकड़ के अपने भाई का शायद या कज़न का वो आ रही हैं और तकद्दुस जो है उसको पामाल किया जाता है। ये शायद मैं कंजर्वेटिव लगूं आपको सुनने में, मगर मुझे दुख होता है इस चीज़ से, क्योंकि ये इतना बड़ा जो ग्रैंड्योर है ये नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के बच्चे को पता हो कि पाकिस्तान के अंदर क्या चीज़ें हैं, उनको इसकी तारीख़ पता होनी चाहिए, उन्हें इसको मेंटेन रखना चाहिए, ना कि अभी लोगों की वजह से। ये ज़रा कैमरा अगर दिखाएं इसको, कि लोगों ने इस कदर गन मचाना और तोड़ फोड़ शुरू की थी कि मजबूरन इंतज़ामिया को ये बार्ब्ड वायर लगानी पड़ी है यहाँ पे। तो
दिस इज़ समथिंग, कूड़ा देख सकते हैं आप, कचरा देख सकते हैं। मैंने शायद पॉलिटिकल और डिफेंस मैटर से हट के आज ये वीलॉग इसलिए किया कि मैं आपको दिखा सकूं कि हम बहैसियत कौम अभी बहुत ज़रूरत है हमें मैनर्स की, अखलाकियात की। सबसे बड़ी निशानी ये देख लें कि मेरे साथ मेरे बच्चे भी हैं जो हैरानगी से सब कूड़े को देख रहे हैं कि कूड़ा यहाँ मस्जिद में किसने फैलाया। तो बहैसियत पाकिस्तानी मेरे साथ मिलकर सबसे दरख्वास्त करें कि इन जगहों का तकद्दुस जो है उसको पामाल ना किया जाए। मेरी आपसे दोबारा इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी एक मरतबा फिर किसी अपने ही फोर्टे के वीलॉग के साथ। लाहौर से बादशाही मस्जिद से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, और मुझे कोई दूसरी अच्छी जगह मिलती है तो वहाँ से भी कोशिश करूँगी। अभी हम जाएंगे जो बिल्कुल सामने फूड स्ट्रीट है बादशाही मस्जिद के साथ शाही किला है, और यहाँ से मैं साइन ऑफ कर देती हूँ। लेकिन मुझे अगर वहाँ कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आती हैं, वो कि मैं चाहूँगी कि मस्जिद पर ही रहे, मस्जिद में कोई और एंटरटेनमेंट टाइप एक्टिविटी ना शामिल हो, लेकिन मैं उस पर दूसरा वीलॉग करूँगी। यहाँ से आपसे आज इजाज़त चाहूँगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। एक बड़ी तादाद आपकी देखती है वीलॉग्स मेरे, और मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये तजुर्बा जो है वो आउटडोर से कैसा रहा। सुमेरा खान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।